हजारों की संख्या में शेल्टर होम से निकल सड़कों पर उतरे प्रवासी मजदूरों ने बिहार की सरकार नीतीश के खिलाफ खुला मोर्चा। नीतीश सरकार को बताया बिहारी का उत्पीड़न करने वाली सरकार और वही लालू यादव को फिर से लाने की बात कही। पूरा मामला सहारनपुर के अम्बाला रोड का है, जहां पर कई दिनों से परेशान मजदूर सड़कों पर उतर आए हैं। किसी के हाथ में लाठी डंडे है तो कई मजदूर पैदल ही सहारनपुर की तरफ तेजी से कूच कर रहे हैं। हजारों की संख्या होने के कारण पुलिस प्रशासन में पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई है। हालांकि जिले के एसएसपी दिनेश कुमार पी ने इस पूरे मामले की कमान अपने हाथ में लेते हुए खुद मौके पर पहुंचकर मजदूरों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संख्या ज्यादा होने के कारण और फोर्स मंगाने की जरूरत भी सामने नजर आ रही है। आपको बता दें कि शेल्टर होम हमसे हजारों की संख्या में मजदूर सड़कों पर आकर हंगामा कर रहे हैं। इसके अलावा भी हरियाणा बॉर्डर से भी हजारों की संख्या में वह मजदूर जिनको वहां पर ट्रकों से उतार दिया गया है, क्योंकि यूपी सरकार द्वारा ट्रकों द्वारा मजदूर आने पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ है। हालांकि पिछले 2 दिनों में 3 ट्रेनों द्वारा 1200 करके कई मजदूरों को बिहार के लिए रवाना किए जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी हजारों की संख्या में हरियाणा और पंजाबी से आकर मजदूर सहारनपुर में कई दिनों से फंसे हुए थे, जिन्होंने आज अपना आपा खुद सड़क पर उतरे और सहारनपुर की तरफ कूच कर रहे हैं। सूचना मिलते ही नहीं पुलिस प्रशासन ने तुरंत कमान संभाली। वही मंडलीय और जनपद के अधिकारी खुद सड़कों पर उतरे और श्रमिकों से बात की। इस दौरान एसएसपी दिनेश कुमार प्रभु अपनी फोर्स के साथ खुद श्रमिकों को समझाते दिखाई दिए। हंगामा कर रहे बिहार के मजदूरों को समझाने के लिए एसएसपी को गाड़ी पर चढ़ना पड़ा। ने तो वही रेंज के डी गोपेंद्र अग्रवाल ने बिहार के मजदूरों से उन्हीं की भाषा में बात करके समझाने की कोशिश की। डिग ने जय बिहार बोलते हुए कहा कि मैं भी बिहार से हूँ और आपकी परेशानी को समझ सकता हूँ और आप क्या बिहार का नाम खराब करोगे। डिग की बातों का असर हुआ और मजदूर आगे न जाकर सड़क पर ही बैठ गए। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की सूझबूझ ने मामले को शांत किया। प्रशासन ने सभी विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रवासी मजदूरों के लिए रोडवेज की लगभग 46 बसों का इंतजाम किया। कमिश्नर संजय कुमार ने बताया कि ये सभी बसें मजदूरों को लेकर चंदौली और गोरखपुर के रास्ते छोड़ेगी। ये बसें बिहार बॉर्डर तक जाएगी। उन्होंने बताया कि 12,003 याद प्रवासी मजदूर इस समय राधा स्वामी सत्संग में थे, जो सड़कों पर उतर आए। इससे पहले भी 2 दिन लगातार बिहार तक ट्रेन भेजी गई, जिसमें 1,320 और 1,212 श्रमिक रवाना किए गए और आज इन श्रमिकों की मांग पर 46 बस से भेजी जा रही हैं। इन श्रमिकों को खाना और पानी देकर बसों में बैठाया जा रहा है। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने कहा कि श्रमिक अचानक ही अपना संयम खो बैठे और सड़क पर उतर गए, लेकिन अब इनकी समस्या का निराकरण कर दिया गया है। उन जनपदों के अधिकारियों से बात की जा रही है ताकि इन्हें इनके घर वहां से रवाना कर दिया जाए। सर क्या मामला था, क्यों लोग सड़कों पे आ गए थे? आज सुबह 7 बजे हम लोग को सूचना मिली कि राधा स्वामी सत्संग परिसर से, जहाँ पे हमारे करीब 12,000 माइग्रेंट वर्कर्स थे, वो अचानक जो है बिहार के जो माइग्रेंट लेबरर्स है वो पैदल चलने लगे। ये बात सही है कि पिछले 2 दिन से लगातार हम इनको ट्रेन के माध्यम से भेजने की व्यवस्था हमने की थी। आज जो है ट्रेन की व्यवस्था बिहार से एनओसी न मिलने की वजह से हमें नहीं मिल पाई। हमने इनको आश्वासित भी किया, परंतु ये इस बात के लिए उद्वेलित थे, उत्साहित थे कि जल्द से जल्द घर पहुंच जाए। हमने आगे जाकर के 5 किलोमीटर आगे जाकर के इन लोगों को एक स्थल पर रोका है और हमने इनसे वार्ता की है, इनको आश्वासन दिया है। बसों की व्यवस्था कर दी गई है इनको गंतव्य तक पहुंचाने के लिए, और इसके अलावा हमने 2 भाग में सेग्रीगेट भी किया है और इनको जिलेवार सेग्रीगेशन के बाद हम लोग बस लगातार लगा रहे हैं। 3-4 बसेस जा भी चुकी हैं। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा दोपहर तक, शाम तक, परंतु हमारी पूरी कोशिश है कि सब लोगों को ससम्मान यहाँ से भेजें। बसें कहाँ तक जाएंगी? बसें हम लोग बिहार बॉर्डर तक भेजेंगे। उसके बाद हम लोग वहाँ डीएम से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उन संबंधित जिलों के, चंदौली है, गोरखपुर है, देवरिया है, गाजीपुर है, जिससे कि हम उनको फर्दर उनके मूवमेंट को हम लोग कोऑर्डिनेट कर सके संबंधित बिहार के प्रशासन से। लगभग कितने मजदूर होंगे बिहार के? अभी करीब 2 से 2,500 लोग हैं यहाँ पे और थोड़ी बहुत संख्या और बढ़ रही है। मेरा अंदाजा है कि लगभग 3,000 के आसपास लोग हो जाएं। जी सर, ये आज जो भीड़ है अचानक से बिहार के लिए रवाना होगी, तो क्या मामला है? देखिए, हरियाणा पंजाब से काफ़ी बड़ी संख्या में बिहार के श्रमिक लगातार यहाँ आ रहे थे। इनको हम लोग राधा स्वामी सत्संग में व्यवस्था थी इनके रुकने खाने की, परंतु कुछ भ्रम की स्थिति बनी। इनको लगा कि हम लोगों को नहीं भेजा जाएगा बिहार के लोगों को, तो इस कारण से ये लोग सड़कों पे आ गए। परंतु इनको बताया गया, समझाया गया है। पूर्व में भी हम लोग ट्रेनें लगा करके भेजे हैं, बस से भी भेज रहे हैं।
पुनः इनके लिए व्यवस्था की जा रही है। समझाने पे मान गए हैं और अब जो है बसों की व्यवस्था कर दी गई है। बसों से इनको भेजा जा रहा है। फिलहाल चीज़ें सभी कंट्रोल में है। कुछ वहाँ भ्रम की स्थिति बनी है, जिनसे इनसे वार्ता की गई तो इन लोग बता रहे हैं कि हम लोग को ये बताया गया कि हम लोग को नहीं भेजा जाएगा, जबकि ऐसी वास्तविक स्थिति नहीं है। 100% लोग जो भी आ रहे हैं, सरकार का ये सख्त निर्देश है कि कोई भी आदमी पैदल नहीं चलेगा, सभी को बस से हम लोग भेजेंगे या ट्रेन से भेजेंगे, जैसी व्यवस्था बन पाती है। 4 से 5 हज़ार की संख्या में बिहार के मजदूर हैं जिनको हम भेज रहे हैं। उन्होंने जो हंगामा किया है और नेशनल हाईवे को जाम किया, क्या है पूरा मामला सर? ये देखिए, ये इसमें से अधिकांश क्या सभी जो है बिहार राज्य के मजदूर हैं, श्रमिक हैं, जो कि हरियाणा और पंजाब राज्य से आए हैं। इसमें से लगभग सारे लोग जो है पैदल चलकर नदी के रास्ते से आए हुए थे। ये इस जिले से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, जिसको इन पिछले कई दिनों में हम लोगों ने व्यवस्था बना के उनको यहाँ रोका है। रोककर हम लोग यहाँ पर हमारा जो राधा स्वामी सत्संग केंद्र है उसमें हम लोग का आश्रय स्थल है, वहाँ इनको एक व्यवस्थित तरीके से रखा गया था। सभी के खाने पीने की व्यवस्था, सभी के खाने पीने की व्यवस्था, सभी के रहने की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था सब हम लोगों ने वहाँ सुनिश्चित कराई थी। पिछले कई दिनों से हम लोग इनको जो ट्रेन के माध्यम से बिहार भेजने का प्रयास कर रहे थे। इसी क्रम में हमने 15 तारीख और 16 तारीख को एक ट्रेन बेतिया और कटिहार भेजी थी। अब जो नेक्स्ट ट्रेन प्रस्तावित थी वो 19 तारीख को दरभंगा के लिए थी, क्योंकि आज और कल में कोई ट्रेन प्रस्तावित नहीं थी। इसके लिए हम लोग बिहार सरकार से एनओसी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और कर रहे थे, परंतु किसी कारण से उसकी व्यवस्था बिहार सरकार से अनापत्ति प्राप्त नहीं हुई। इस वजह से अब क्योंकि ये श्रमिक पिछले कई दिनों से थे और आज ये लोग यहाँ पर राधा स्वामी सत्संग केंद्र जो यहीं पर सामने है उससे बाहर आ गए हैं, सड़क पर आ गए हैं। अब हम लोग यहाँ पर वो सभी पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं, उनको समझाने बुझाने का काफी प्रयास किया गया। इसके बाद हम लोग अपनी जो रोडवेज की बसें हैं, प्राइवेट बसें हैं। हरियाणा सरकार बिहार के मजदूरों से चल रहा है और हमें नहीं जाने दे रहे हैं और हमारे लिए 14 तारीख से रजिस्ट्रेशन हुआ है, हमें जाने नहीं दे रहे। कहते हैं कि बिहार वालों के लिए कोई सुविधा नहीं है। मारने के लिए धमकी दे रही, डंडे से मार रही, यहीं पे हम लोग लग जाएंगे। खाने वाला कोई नहीं पूछ रहा। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग आए यहाँ से जम्मू कश्मीर, पैदल 5 दिन हो गया पैदल और 15 दिन हम लोग कैंप में पड़े रहे, कोई सुनाई नहीं। मारने के धमकी पुलिस वाले मार रहे हैं।